और देखिए, बिहार में पेपर लीक छात्रों के आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकला आरजेडी का राजभवन मार्च पुलिस कार्रवाई के बाद हंगामे में बदल गया। जेपी गोलंबर से शुरू हुए मार्च में तेजस्वी यादव के साथ बड़ी संख्या में आरजेडी नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग पार करने के बाद इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तेजस्वी के रिहा होने के बाद आरजेडी की ओर से समर्थकों से राजभवन जाने की बजाय पार्टी कार्यालय जाने की अपील की गई। हालांकि इनकम टैक्स चौराहे पर आरजेडी समर्थक डटे रहे। मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने में जुटी रही। आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने जिला प्रशासन से बैरिकेडिंग हटाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनका मार्च इनकम टैक्स चौराहे तक ही था। सुनील कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार डर गई है और इसी कारण से तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की, कहा आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण तरीके से पार्टी कार्यालय जाने दिया जाए। आपको बता दें कि राजभवन मार्च की शुरुआत पटना के जेपी गोलंबर से हुई थी और मार्च में आरजेडी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की। तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए और उसके बाद इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया और हिरासत में लिए जाने के दौरान उन्होंने कहा कि वो जेल जाने से डरने वाले नहीं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही हुआ था। लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव ने पुलिस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। कहा कि सम्राट चौधरी के आदेश पर सब कुछ हुआ। तेजस्वी यादव के आरोपों को बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने खारिज किया और कहा कि आरजेडी के मार्च में आम लोगों की जगह सिर्फ उनकी पार्टी के अराजक तत्व थे। तेजस्वी यादव जी का लोक भवन मार्च सुपर फ्लॉप हो गया। छात्रों, नौजवानों ने ही इसे नकार दिया। इसमें सिर्फ उपद्रवियों की भागीदारी राजद कार्यकर्ताओं की रही। छात्र, नौजवान जानते हैं कि उनका भविष्य सम्राट सरकार के हाथों सुरक्षित है। तेजस्वी यादव जी अपनी राजनीति बचाने के लिए, विपक्ष के नेता की कुर्सी बचाने के लिए, पार्टी बचाने के लिए ये मार्च कर रहे थे। आम लोगों की भागीदारी नहीं रही। जिस तरह से उपद्रव किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, ये कभी भी बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। आरजेडी की तरफ से निकाले गए मार्च के दौरान भारत 24 की टीम भी वहां मौजूद रही और हमारे संवाददाता सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए। सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के मामले में आज तेजस्वी यादव ने आह्वान किया था सड़कों पर उतरने का, राजभवन मार्च का। जेपी गोलंबर से आरजेडी कार्यकर्ता और नेताओं का जत्था फिलहाल डाकबंगला चौराहे पर पहुंच चुका है। डाकबंगला चौराहे पर इनको रोकने की जो पुलिसिया कोशिश थी वो नाकाम रही है और सीधे तौर पे जो कार्यकर्ता है, देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को फांद कर इधर से हाथों में तिरंगा और संविधान लिए यहाँ सीधे एक तरह से कहें तो डाकबंगला चौराहे की बैरिकेडिंग को उन लोगों ने तहस नहस कर दिया है और सीधे वो लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम है। सीधे तौर पे मांग है इनकी कि जिस अधिकारी के आदेश पर सिवान में नीट पेपर लीक को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और जिस अधिकारी ने उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, AK-47 से गोलियां चलाई गई, 3 छात्र उसमें घायल हुए। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 3 छात्र उसमें घायल हुए। तो सीधे तौर पे इनकी ये डिमांड है कि पहले जो है वो अधिकारी जिसने कि गोली चलाने का आदेश दिया उस पर कार्रवाई हो, तभी ये रुकेंगे। और तेजस्वी यादव भी एक तरह से कहा जाए तो इस मौके पर सड़कों पर उतरे हैं और सीधे तौर पे विपक्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक तरह से कहें तो मुद्दा बना रहा है और उस मुद्दे को एक तरह से कहा जाए तो सम्राट सरकार के खिलाफ गंभीर चुनौती की तरह पे पेश कर रहा। लालू प्रसाद यादव ने भी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि आप तमाम लोग जहां से भी हों जरूर आइए, पटना पहुंचिए और इस आंदोलन में शरीक होइए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। तो एक तरह से ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में बेहद खास
और इस बात की तस्दीक करती हैं कि विपक्ष एक तरह से कहा जाए तो इस मुद्दे पर जाग चुका है और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।